हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वी ऑलरेडी लर्न चैप्टर 5 अनीता एंड हनी बीज, अनीता की मधुमक्खियाँ। टुडे दिस चैप्टर also रिवाइज। दिस इज हनी बी, इसे कहते हैं मधुमक्खी। My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है बिहार का मैप। ओके, बिहार की कैपिटल है पटना। दिख रही होगी आपको बिहार की कैपिटल पटना। और ये जो अनीता कुशवाहा है, ये है बोचाह विलेज। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये आता है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। और इंडिया के मैप में बिहार कहाँ लोकेटेड है? तो ये दिख रहा है रेड कलर में। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट है। उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर। जैसे कि पटना हो गया एक डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वैसे ही मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है। और यह अनीता वहाँ के बोचाहा गांव की है। I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। All this has not easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों का स्कूल जाना पसंद नहीं। अ ड्रीम ऑफ स्कूल जाना एक सपना। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आवर विलेज। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। आई कुड नॉट स्टे अवे। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रेन। और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। द टीचर told them that they would not have to pay anything
for my education up to class 8. The teacher said that it was the right of every child to go to school. उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं आता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। थिंग्स यानी चीज़ें, मनी स्पेंड यानी खर्चा। 1. ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल आने जाने में। नोटबुक्स, कॉपियाँ खरीदने में। पेन्स, पेंसिल, स्टेशनरी, पेंसिल, पेन और स्टेशनरी खरीदने में कितना पैसा लगता है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में कितना पैसा। स्कूल बैग यानी स्कूल का बैग यानी जो भी बस्ता। लंच बॉक्स, खाने का डिब्बा। शूज़, जूते। अदर थिंग्स, इनके अलावा आपका जो पर्सनली कितना आपको खर्चा लगता है वो इसमें मेंशन करना है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी है। ये भी आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, वी वुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल, बच्चों के 2 समूह बनाओ, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए इस बात पर वाद विवाद करो। अब तो स्कूल बंद है तो आपको ये अपने कॉपी में लिखना है कि स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या कैसी होनी चाहिए, ये आपको अपने कॉपी में लिखना है। सेइंग इन स्कूल, स्कूल में। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th. I knew that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। I started to teach younger children. From the money that I got, I was able to continue my own studies. मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। वन स्वीट मेमोरी, एक याद। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज्ड टू टीच यंग चिल्ड्रेन। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। They started to scold and scare the children so that they would not come to me. उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। For some time, all the children expect to stop coming to me.
सबने आना 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। लेट्स टॉक। बताओ। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो? टॉक अबाउट देम इन द क्लास। क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ाना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। जो मधुमक्खी पालन होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं एपीकल्चर। अब एक मधुमक्खी पालन का वीडियो देखिए। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं देवबंद कस्बा देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं इस काम को लगभग 10 साल से कर रहा हूँ। बहुत थोड़े से डब्बे लेके मैंने ये काम शुरू किया था। पहले मैंने थोड़ा नौकरी किया था 1-2 साल। अपना काम किया तो 8 साल हो गए। मेरे पास जब मैंने काम शुरू किया था तो 5 ही बॉक्स थे। मैंने 5 बॉक्स खरीदे थे। उसके बाद फिर मैंने इन्हीं से ही बढ़ाया इनको, तो ये अब 120 हो गए लगभग। एक बॉक्स से कई बार ये मान लो मैक्सिमम 5 किलो तो मिल ही जा, और सीज़न में मतलब 10 बार शहद निकल जा पूरे साल में, तो ये मान लो कि एक बॉक्स से 50 किलो शहद निकल जाता है। और ये है ऊपर शहद, ये थोड़ा सा टूट गया ना, यहाँ रहा इसका शहद। ये फुल हो जाएगी, सफ़ेद हो जाएगी और मोटी भी हो जाएगी। और जब ये छत्ता फुल हो जाता है तो कभी कभी मक्खी एक्स्ट्रा ही बनाते हैं, जैसे ये बना रखा है, जो कि हमें फिर तोड़ना पड़े, इससे नुकसान ही है। छत्ता डालते निकालते हुए मक्खी पीछे। तो एक पेट में रानी हो है, एक में एक। वैसे ये अलग से भी है कुछ। हाँ बड़ी है, डबल है, मोटी भी है, कलर भी अलग है इसका। मक्खियाँ इसके इर्द गिर्द ऐसे रहे जैसे ब्लैक कमांडर है ना मंत्री के साथ, तो ऐसे रहे इसे चारों तरफ से घेरे हुए। इसी पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। विच स्टेट लिव अनीता? अनीता कौन से राज्य में रहती थी? तो कौन से राज्य में रहती थी अनीता? अनीता रहती थी बिहार डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट लिव अनीता? अनीता कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहती थी? तो बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो? मुजफ्फरपुर। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज से अबाउट बी कीपिंग? बी कीपिंग को क्या कहते हैं? बी कीपिंग को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर। थैंक यू।